क्या लगता है टैक्स कम करना चाहिए मोदी सरकार को पेट्रोल डीजल पे? मोदी साहब का घर से लाएंगे जहाँ से पैसा वहाँ भी तो लगता है उनको। विपक्ष तो हमेशा ही पेट्रोल, आलू, प्याज इस तरह के दामों को लेके कोई ना कोई मुद्दा बनाता रहता है। ठीक है 200 हो जाए, पब्लिक खुश है। अच्छा, बस। और डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ने से न गाड़ियाँ कम हुई हैं, बढ़ती जा रही, कम तो नहीं हुई। हमें तो पहले प्रधानमंत्री का ही मतलब नहीं पता था। जब से मोदी जी आए अपने वही समझ लो, जो अपने मंदिर वंदिर सब खुल के आ रहा है कि भारत है कि जिस चीज़ पे महंगाई बढ़नी चाहिए वो दिखनी नहीं चाहिए। विपक्ष वाले तो मोदी जी को क्या क्या नहीं कहा, कुत्ता चोर सब बना दिया। आप बार बार ये बोलते हो 50 साल से कांग्रेस ये कर रही थी वो कर रही थी, आपको भी मौका दिया गया, आप तो कंट्रोल कीजिए। फिर क्या पढ़े हैं, बोन ही नहीं हुआ सुबह से अभी तक, पढ़े हुए ऐसे बैठे हैं खाली में। कमाई हो ना हो लेकिन सरकार अच्छा है, देश अच्छा है। इस टाइम ना सबसे नंबर 1 है। पहले 10-15 हज़ार रुपये, अब 5-6 हज़ार रुपये कमा पाते हैं। सरकार से बहुत खुश है। मेरे लिए अच्छा ये हुआ है कि पहले ज़्यादा बेचना पड़ रहा था, अब थोड़ा बेचना पड़ रहा है। इसीलिए बता रहे हैं कि गरीबों को सिर्फ आवाज है। हम कौवे हैं और कौवे के जैसे हम चिल्लाएंगे, हमारी आवाज को दफन कर दिया जाएगा। तो ये आनंद जो आपको मिला है, इसके लिए मैं काम आया, ये भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। आपको क्या लगता है क्या मोदी सरकार को पेट्रोल डीजल पे टैक्स कम करना चाहिए या सब सही है? बिल्कुल सही चल रहा है जी। इसमें क्या है, पेट्रोल 100 में गिरे या 50 में गिरे, अच्छा, मतलब कोई अंतर नहीं है 100 और 50 में? अंतर तो है, अंतर तो आने का डिफरेंस हो गया। हाँ। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे तो नेचुरली बात है। ये विपक्षी नेताओं का आरोप है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो चुनाव के दौरान भी दाम बहुत ऊपर चले गए थे, तो चुनाव में कैसे कंट्रोल रहा पेट्रोल डीजल पे? चुनाव पे कैसे कंट्रोल रहा, इसका तो जी हम तक कोई जवाब। विपक्ष तो हमेशा ही पेट्रोल, आलू, प्याज इस तरह के दामों को लेके कोई ना कोई मुद्दा बनाता रहता है। तो क्या काम होता है विपक्ष का और इसके अलावा? विपक्ष को सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। अच्छा, विपक्ष को भी सरकार की जय जयकार करनी चाहिए मतलब? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। कौन है ये लोग? मतलब विपक्ष को भी मोदी मोदी के नारे लगाने बिल्कुल लगाने चाहिए। जनता की मुद्दे नहीं उठाने चाहिए। जनता के क्या मुद्दे हैं, ये तो आप नेचुरली बात है। प्याज बढ़ेगा तो वो तो बढ़ेगा ही। अच्छा, आलू, प्याज, गैस, पेट्रोल, डीजल, ये जनता के मुद्दे नहीं है आपको लगता? जनता के मुद्दे तो हैं, लेकिन इसमें अब सरकार क्या करेगी? जब अगर पीछे से ही कोई कच्चा आइटम महंगा मिलेगा तो उसमें सरकार क्या करेगी? कहाँ से आते हैं? टैक्स तो घटा सकती है ना सरकार। ये बात आपकी ठीक। क्या लगता है टैक्स कम करना चाहिए मोदी सरकार को पेट्रोल डीजल पे? मोदी साहब का घर से लाएंगे जहाँ से पैसा वहाँ भी तो लगता है। अच्छा, तो वो और क्या है? तो पहले की सरकारें क्या घर से लाती थी तब प्रदर्शन किया करती थी बीजेपी के नेता कि हम टैक्स घटा देंगे, अब तीन गुना टैक्स बढ़ा दिया। सही कर रहे हैं, जो मोदी के घर के थोड़ी है कोई तेल, वो तो वहाँ पीछे से खरीद के ला रहे हैं। वो टैक्स तो कम कर सकते हैं ना, पहले 9.5 रुपए था 2014 में, आज 28 रुपए पेट्रोल पे टैक्स। अपनी समझ से अच्छा ही कर रहे हैं वो तो। अच्छा, और क्या समझ रहे हो? ये क्या समझ हुई? वो वादा करते थे कि हम कम कर देंगे, अब ज्यादा कर दिया। धोखा नहीं है ये? मेरी समझ धोखा नहीं है, सही है। महंगाई हर चीज़ में बढ़ रही है, अब मोदी जी जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। अच्छा, टैक्स बढ़ाना कैसे सही लगता है आपको कि जो टैक्स बढ़ाया 3 गुना, कैसे सही लगा? अब हम ज़्यादा नहीं बोल सकते इसके बारे में। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। क्या लगता है मोदी सरकार को क्या पेट्रोल डीजल पे टैक्स घटाना चाहिए या सब? बढ़ाइए, और ये इंटरनेशनल ही बढ़ रहे हैं दाम, कोई ऐसा नहीं है मोदी जी अपनी जेब से बढ़ा रहे हैं। क्या पब्लिक खुश है? अच्छा, बस। कितना हो जाए तो तब तक चलेगा? ठीक है 200 हो जाए, हमने तो घर से खरीदी है स्कूटी, कोई हमारे दहेज में थोड़ी आई है। अच्छा, स्कूटी कार पे चलते थे? भी है, स्कूटी भी है घर में। अच्छा, मजबूरी में स्कूटी चलानी पड़ती है? मजबूरी नहीं है, खुश होकर चला रहे हैं। अच्छा, और क्या, मतलब पेट्रोल महंगा इसीलिए चला रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं जी, खुश होकर चला रहे हैं तो स्कूटी भाई साहब। क्या लगता है मोदी सरकार को क्या पेट्रोल डीजल पे टैक्स कम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। हर गरीब की जेब पर लात लग रही है इस समय, जिस हिसाब से रेट बढ़ते जा रहे हैं। अभी कुछ सालों पहले जो तेज़ी से पेट्रोल सिलेंडर के भी रेट बढ़ रहे हैं, मतलब महंगाई कुछ ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। धीरे धीरे होती तो पता ही नहीं चलता, लेकिन बुलेट की रफ्तार से हो रही है। बुलेट की रफ्तार से बहुत तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है इस समय। रुको जरा, सब्र करो। मोदी सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता कहते हैं कि जनता अगर वाकई परेशान होती तो हमें चुनाव क्यों जिताती बार बार? अब उनकी टक्कर पे कोई है नहीं ना, और किसी पे सोच ही नहीं सकते कि वो देश संभाल सकता है मोदी जी के अलावा, और कोई नहीं संभाल सकता। क्या बोला तूने? तो पेट्रोल डीजल महंगा करके क्या देश संभाला जा रहा है आपको लगता है कि ठीक से? नहीं, ये तो
गरीब है, मतलब पैसे मतलब कहीं देश को संभालने से क्या मतलब है आपका? आपको पता है जो पहली सरकार थी देश इतनी अच्छी तरह से नहीं संभाल पा रही थी जिस हिसाब कैसे से मोदी संभालना ने, क्या होता है देश को? मतलब जैसे हमारे देश का इतना नाम हो गया है पहले से ज़्यादा, कहीं भी पहले इतना नाम नहीं था। जैसे क्या नाम हो गया आपको लगता है? मतलब कहीं भी चले जाओ इंडिया का नाम है, अब पहले नहीं था इतना। पहले भी नाम था इंडिया का तो नहीं, जितना हमें पता है पहले नहीं था, क्योंकि हमें तो पहले प्रधानमंत्री का ही मतलब नहीं पता था। जब से मोदी जी आए हमें तो पहले प्रधानमंत्री का ही मतलब नहीं पता था, जब से मोदी जी आए, क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। जब से पता चलिए कि ये है प्रधानमंत्री की ताकत, ये होती है असली। पहले कोई ताकत नहीं देखी हमने। अच्छा, पहले के प्रधानमंत्रियों में ताकत नहीं थी। भारत तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, पूरी दुनिया में पहले भी सम्मान था भारत का। तो हाँ, सम्मान तो था, लेकिन जैसे अपने भारत को प्रेजेंट करना था ना, वैसे नहीं कर रहे थे। जैसे कैसे, मतलब क्या अंतर लगता है? भारतीय जो संस्कृति है वो उभर के अब आ रही है, जो पहले नहीं दिखाई जा रही थी। जैसे जो क्या मतलब, जैसे आप थोड़ा उदाहरण दिए, एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल यही है कि पुराने टाइम से जो हमारी संस्कृति है उसको बढ़ावा नहीं दिया जा रहा था, जो दब रही थी, अब वो खुल के आ रही है धीरे धीरे। जैसे संस्कृति में क्या खुल के आ रहा है, मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे। अपने वही समझ लो, जो अपने मंदिर सब खुल के आ रहा है कि भारत है जो हिंदुओं की वजह से ही वो हुआ पड़ा है, तो खुल के आ रहा है। अब आए ना लाइन पे। अच्छा, हाँ, तो मतलब हिंदुओं के हित की सरकार आपको लगता है? देश में सबका साथ सबका विकास कर रही है इस समय मोदी सरकार। अभी तो आप कह रहे थे पेट्रोल डीजल से परेशानी है। मैं कह तो रहा हूँ अरे कहना क्या चाहते हो? कि जिस चीज़ पे महंगाई बढ़नी चाहिए वो दिखनी नहीं चाहिए। कि जिस चीज़ पे महंगाई बढ़नी चाहिए वो दिखनी नहीं चाहिए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। इस पे हमें साफ दिख रही है कि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई और कहीं बढ़नी चाहिए। पेट्रोल और सिलेंडर, ये जो आम जनता इससे दब रही है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, हाँ। क्या लगता है मोदी सरकार को, क्या पेट्रोल डीजल पे टैक्स कम करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा, हाँ, और इसलिए और लगाना चाहिए हैं? और लगाना चाहिए। भाई सरकार अपने खर्चे कहाँ से ले आएगी? देश की उन्नति के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? सरकार ने पेड़ लगा रखा है भाई। जीएसटी भी तो आ रहा है, जीएसटी। वो ठीक है, मैं कह रहा हूँ डीजल इनकम टैक्स भी आ रहा है, जीएसटी भी आ रहा है। हाँ, तो उसके साथ ये भी आएगा, एक कम कर दो। हमारे घर की ज़रूरत में एक सामान कम कर दो, दिक्कत आ जाएगी। तो 2014 में 9.5 रुपये टैक्स था पेट्रोल पे, आज 28 रुपये, तो बढ़ा भी तो दिया ना 3 गुना। और डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ने से न गाड़ियाँ कम हुई हैं, बढ़ती जा रही, कम तो नहीं हुई। मोदी जी ने वादा तो किया था ना, अब की बार बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा तो दिया था मोदी जी ने। ये तो हर सरकार वादा करती है। इन्होंने कौन सा नया काम किया? तो इतना झूठ चलता है राजनीति में? मतलब बिल्कुल चलता है। विपक्ष के नेता तो कहते हैं कि मोदी जी फेंकते रहते हैं, सारा ही झूठ बोलते हैं। विपक्ष वाले तो मोदी जी को क्या क्या नहीं कहा, कुत्ता चोर सब बना दिया, कुत्ता चोर सब बना दिया। क्या लगता है, क्या मोदी सरकार को पेट्रोल डीजल पे टैक्स कम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। यहाँ मिडिल क्लास के आदमी कैसे लेके चलेंगे इसको? तो रूस से, रसिया से भी ले रहे हैं, वो सब कुछ सस्ता करना चाहिए हर चीज़ से। अच्छा, ऐसा कर नहीं रहे हैं वो तो कह रहे हैं महंगा तो होगा ही। महंगा क्यों होगा? एलपीजी महंगा, ये महंगा क्यों होगा? कहाँ जाएगा आम पब्लिक का इतना टैक्स? इनकम भी तो बढ़ना चाहिए ना उस हिसाब से। कह रहे हैं मोदी सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता कहते हैं कि इनकम भी तो बढ़ गई पब्लिक की, बहुत क्या दिक्कत इनकम कहाँ बढ़ी है? इनकम हर आदमी रोजी रोटी के चक्कर में परेशान रहते हैं। आप देखिए, कह रहे कि देश की सुरक्षा हो रही है पेट्रोल डीजल महंगा करके। नहीं नहीं नहीं, वो सुरक्षा पहले भी हो रही थी जी, आज से 50 साल पहले से भी हम लोग देखते आ रहे हैं। क्या सुरक्षा थी? ऐसे कुछ नहीं है। सोचिए। ये भी कहते हैं कि अगर जनता महंगाई से त्रस्त होती तो हम लोग चुनाव क्यों जीतते? नहीं, चुनाव तो आपको दे रहा है, तो आपको मौका दिया जा रहा है, लेकिन आप उस चीज़ को 10 साल आपको ही तो मौका दिया जा रहा है। 10 साल आपने, आप बार बार ये बोलते हो 50 साल से कांग्रेस ये कर रही थी, वो कर रही थी, आपको भी मौका दिया गया, आप तो कंट्रोल कीजिए। आप इस चीज़ को कंट्रोल करके दिखाइए हम लोगों को, पब्लिक को राहत मिलना चाहिए हर चीज़ से। दुकान का किराया नहीं निकल रहा है हमारा, बस यही बोलना है। तो पहले कितने कमा लेते थे? पहले जो हो जाए इनकम, जैसा काम, जैसा मतलब भीड़ रहेगा वैसा काम होगा। आप भीड़ नहीं है? अभी बिल्कुल नहीं है। तो आप कह रहे किराया नहीं निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तो फिर क्या, पड़े हैं, बोनी नहीं हुआ सुबह से अभी तक, पड़े हुए ऐसे बैठे हैं खाली में बैठे हैं। तो फिर अब तो और महंगा होने वाला है सब कुछ, फिर तो और लोग नहीं आएंगे।
क्यों महंगा होगा? महंगा क्यों होगा? सब काम सस्ता ही तो है पूरा माल। आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, देश में और महंगाई होगी। देश में महंगाई नहीं होगी, सब माहौल ठीक हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा आपको लगता है? कैसे? बिल्कुल लगता है। आप ये कह रहे हैं कि देश में सब कुछ ठीक है? ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा एकदम नंबर एक नंबर एक काम कर रही है। अच्छा, लेकिन कुछ भी हो जाए, चाहे आपकी कमाई हो ना हो, लेकिन सरकार देश अच्छा है, देश अच्छा है इस टाइम ना सबसे नंबर एक है। लाइन अच्छी है, लिख लो, काम है भारत। अच्छा, जैसे बताओ नंबर 1 में क्या है, 2-4 एग्जाम्पल बताओ। हर एक चीज में है, क्या नहीं है बताओ। जैसे बताओ आप पूछो, आप मतलब क्या चीज? मैं पूछ रहा हूँ, देश में सब कुछ अच्छा हो रहा है तो 1-2 अच्छा बता दो। क्या बता दो जो देश में अच्छा हो रहा है। महंगाई वो तो कोई भी सरकार रहेगी ऑलरेडी बढ़ेगी, वो तो हाँ वो तो बढ़ेगी, वो ठीक तो है, बढ़ेगी। ठीक है। और अच्छा ही जो बताओ ना, जो अच्छा ही हो रहा है। अच्छा है, क्या बताऊँ आपको? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। पहले ये 1 किलो का डिब्बा आता था, अब 800 ग्राम का है ये। पहले ये 200 रुपए का 1 किलो था, अब ये 800 ग्राम का 200 रुपए का डिब्बा है। अच्छा जी, मतलब महंगा हुआ तो दाम उतना ही है, लेकिन क्वांटिटी कम कर दिया। कम कर दिया। अच्छा जी। तो ये जो फल का दाम सब बढ़े हैं, उससे क्या आपका नुकसान और आपके कमाई में कम हो रही है? कमाई कम हुई है? उससे तो कम कमाई है, पहले ज्यादा बेचते थे, अब थोड़ा बिकता है। पहले कितने कमा लेते थे? पहले 10-15 हजार रुपए, अब 5-6 हजार रुपए कमा पाते हैं। अच्छा जी, 10-15 से 5,000 में आ गए हैं। क्या आपका घर चलाने में दिक्कत होती है? दिक्कत तो इस टाइम सबको ही है, मेरे को क्या, सबको ही दिक्कत है इस टाइम। नहीं, वो सबको तो है, लेकिन आपको कैसे दिक्कत हो रही है? हमको दिक्कत ये है कि पहले हम ज्यादा बेचते थे, अब कम बेचना पड़ रहा है, काफी फ्रूट खराब होता है। फ्रूट्स तो खराब हो गया, लेकिन जब पैसा कम कमा रहे हैं तो घर कैसे चला रहे हैं? बजट तो चलाना पड़ेगा ना सर, चाहे ज्यादा हो या कम हो, चलाना तो पड़ेगा ही ना। तो कम चल रहा है मगर सही चल रहा है। सही चल रहा है जी। और सरकार से आप खुश हैं? सरकार से बहुत खुश है। यही बातें तो बाद में याद आती हैं। क्यों खुश है? कारण कुछ नहीं, कारण जो भी काम करें बढ़िया ही किए, गलत काम ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए सरकार से बहुत रिक्वेस्ट है कि काम बहुत अच्छा करा है। आपके लिए क्या सरकार ने अच्छा किया वो बताइए। मेरे लिए क्या, सबके लिए ही अच्छा ही है। गलत के लिए 1-2 एग्जाम्पल दीजिए ना, आपके लिए जो अच्छा हुआ है। मेरे लिए अच्छा ये हुआ है कि पहले ज्यादा बेचना पड़ रहा था, अब थोड़ा बेचना पड़ रहा है। मेरे लिए अच्छा ये हुआ है कि पहले ज्यादा बेचना पड़ रहा था, अब थोड़ा बेचना पड़ रहा है। अरे तो उसमें अच्छा क्या हुआ? उसमें तो आपकी कमाई कम हो गई। कमाई क्या है, कमाई पहले ज्यादा था तो अब खर्चा उतना ही, पहले ज्यादा खर्चा था अब कम खर्चा है। तो ये जो आपके पास तो जवाब है नहीं कि सरकार आपके लिए सरकार ने क्या अच्छा किया। जैसे आप कह रहे हैं सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो कुछ तो आपने सरकार का अच्छा ही दिखा होगा। अब मैं इसके बाद 1-2 एग्जाम्पल दे दो। सर मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा। समझ रहे हो? और तो इतनी बजट नहीं है हमारे पास इतनी काम धंधा रहा नहीं। पहले जो काम धंधा था वो अच्छा ही था, जो 2 टाइम अच्छे से खा लेते थे। अब तो काम ही नहीं है जरा सा भी। घर का राशन तेल ये सब, वो सब आप कैसे फिर करते हैं? दिन का कितना आप कमा लेते हैं? बस यही बताता रहा हूँ आपको कि कभी हो जाते तो 100, 200, 300, कभी होते भी नहीं है। तो उसी से जैसे कि ये बगल वाला सब्जी वाला है, तो उधार ले लिया जाता है, फिर नेक्स्ट टाइम कमा के उसको दे दिया जाता है। तो आप सब्जी उधार लेके खाते हैं? हाँ, सब्जी जैसे पैसे नहीं रहा तो उधार ले लिया, फिर नेक्स्ट टाइम दे दिया। पता क्या है कि गरीबों की आवाज़ सिर्फ आवाज़ रहेंगी, आपको सुनने को मिलेगी गरीबों की आवाज़ है, लेकिन ऊपर तक गरीबों की आवाज़ नहीं देखते हैं। इसीलिए बता रहे हैं कि गरीबों को सिर्फ आवाज़ है। तो गरीबों तबका जो भी है ना, वो समझिए कौवे है, सिर्फ चिल्लाएंगे हम रोड पे, हम कौवे हैं और कौवे के जैसे हम चिल्लाएंगे, बस सुनने वाला सिर्फ सुन के रह जाएंगे, हमारी आवाज को दफन कर दिया जाएगा। बात कड़वी है लेकिन सच है। तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और मैं चाहूंगा ये आनंद लगातार लेते रहिए, चर्चा करते रहिए, लगातार चर्चा करते रहिए, सदन को जीवंत बनाते रखिए। मोदी है, मौका लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज चैनलों और मदारी के खेल में एक अंतर होता है। आपको पता होता है कि मदारी खेल ही दिखाएगा, लेकिन न्यूज चैनल वाले खेल करेंगे ये पता नहीं होता। लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब तक व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग भेजने की सुविधा है तब तक आपको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं।